नमस्कार बच्चों। आज से हम एक नई वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है देशभक्त। यानी कि हम आज से जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम हमारे देश से संबंधित जो देशभक्त है, क्रांतिकारी है, इनके बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी कि एक एक दिन करके हम सभी क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे कि उनका देश को आज़ाद कराने में क्या क्या उनका रोल था और किस तरह से उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान किया। तो इसमें हम क्या है कितने लोगों को करने वाले हैं, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए डे बाय डे करने वाले हैं। यानी कि भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी हैं जो देशभक्त जिन्होंने क्या अपना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने में। तो आज की इस वीडियो हम जब शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले भगत सिंह के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारे जो क्रांतिकारी देशभक्त हैं वो क्या भगत सिंह हैं। भगत सिंह के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं। यानी भगत सिंह ने भी नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद। और इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था भगत सिंह ने, वह बटुकेश्वर दास दोनों ने मिल के जो असेंबली थी उसमें उन्होंने बम फेंका था। और फिर जिसके कारण इनको क्या है कि 23 मार्च 1931 को यानी कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को क्या है फांसी दे दी गई थी। यानी कि इन लोगों का बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ व्यक्तित्व की जानकारी इनके जीवन के बारे में और इनका योगदान के बारे में। तो जब बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुनिया भर में क्या है कि जब भी हम अपने देश के लिए जान कुर्बान यानी कि बलिदान की बात करते हैं तो इसमें अक्सर नौजवानों की ही बात आती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शहीद ए आजम कहते हैं। यानी कि जो शहीद ए आजम के नाम से जो सरदार भगत सिंह को भी हम लोग जानते हैं, तो इनका नाम सबसे पहले आता है। हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या केवल 23 साल की उम्र में ही, जिस समय हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं या पढ़ाई पूरी करते हैं, तो ये इन्होंने उस उम्र में भी को क्या देशभक्ति के दम पर ही क्या किया था कि अंग्रेज़ों से लोहा लिया, यानी कि उनसे लड़ाई शुरू कर दी थी। यानी अंग्रेज़ों को परेशान करके इन्होंने रख दिया था। तो आज क्या कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी क्या है, जो हमारे देश के जो नौजवान हैं यानी कि शहीद भगत सिंह हैं, इनके जो जीवन से बहुत सारे लोग क्या है प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं भगत सिंह को। तो भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बलिदान देना पड़ता है। और इसके लिए क्या है कि हमें क्या है उनके बचपन को समझना पड़ता है, उनकी जीवनी को पढ़ना पड़ता है कि वो बचपन से किस प्रकार के थे। तो सभी आप जानते हैं बच्चों की उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मशहूर का किस्सा है, अक्सर आपने सुनते हैं कि जो हर बच्चों को जानना और समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यह किस्सा क्या है। और हमें यह किस्सा ये बताता है कि जो देशभक्ति का जो भाव है ना बच्चों, ये हमारे अंदर सिर्फ बड़ा होकर नहीं आता है, बल्कि बचपन से ही इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बचपन में क्या है बहुत सारी कहानियों को सुनते हैं, देशभक्ति कहानियाँ सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, मम्मी के, पापा के, दादा के द्वारा भी सुनाई जाती है, तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। तो ये सारे काम आप बचपन से ही करते हो। जैसे एक बार की बात है कि भगत सिंह के जो चाचा थे ना, वो घर में एक बंदूक लेकर आए थे और उन्होंने अपने चाचा जी से क्या पूछा था, अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। जैसे आप भी आपके घर में कुछ भी आता है आप पूछते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही पूछा था। तो चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे, यानी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे, यानी शासन व्यवस्था को समाप्त करेंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। फिर क्या, भगत सिंह तो था उस समय बच्चा ही, तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर से गया, यानी भगत सिंह की तरफ से ध्यान थोड़ा सा हटा। तो उन्होंने देखा कि जो बालक है ना भगत सिंह, ये क्या किया, छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। अब चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा कि बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का जो उत्तर सुनकर, भगत सिंह का जो जवाब सुनकर कि चाचा जी ने हैरान रह गए। क्या जवाब था? तो सुनकर और पीछे खड़े जितने भी लोग थे हैरान लगे। भगत सिंह ने क्या कहा था, मैं बंदूक बो रहा हूँ, यानी कि हम बंदूक का पेड़ लगा रहे हैं। चाचा जी ने पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह ने बोला, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा
देंगे। फिर क्या हुआ, उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने यह तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं, तो हमें इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए, यह ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भर में क्या है, भगत सिंह को एक पहचान मिली, यानी कि दुनिया क्या है, भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूजती भी है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से हमने भगत सिंह के जीवन पे एक छोटी सी कहानी को हमने पढ़ा और समझा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डे बाय डे हम अलग अलग दिन क्या है, आपको ऐसे ही देशभक्त क्रांतिकारियों के बारे में आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई देशभक्ति कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।